वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। CS 507 की फ़र्स्ट असाइनमेंट फेल 2022 की आ चुकी है। असाइनमेंट पहले 10 लेक्चर में से कवर होगी। बहुत इजी सी असाइनमेंट है और आपके 2 मिनट लगने हैं इस असाइनमेंट को हल करने में। तो असाइनमेंट की कंडीशन है कि वो कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू चूज़ द मैक्सिमम अप्रोप्रिएट नेम टर्म अगेंस्ट द गिवन सिनेरियो। एक टेबल आपको नीचे गिवन है और उसमें सिनेरियोज गिवन है। तो सॉरी, उसके सामने आपने टर्म या उसका अप्रोप्रिएट का नेम लिखना है। कह रहा है जी यू आर रिक्वायर्ड टू राइट ओनली इंडेक्स नेम 1 to 11, यानी कि जस्ट आपने उसका इंडेक्स लिखना है, नंबर लिखना है ऑफ टर्म नेम अगेंस्ट ईच सिनेरियो इन द गिवन टेबल। मीन के जो भी आपको सिनेरियो गिवन है आपने उसके सामने जस्ट नंबर लिखना है और कुछ नहीं लिखना। द solution according to above guidelines will be accepted only। तो ये आपको 11 उसने कुछ एंटिटीज़ दे दी हैं, टर्म्स दे दिए, नाम दे दिए हैं और उसका उसने सीक्वेंस वाइज नेम भी आपको दिए हैं। अब आप लोगों ने करना क्या है कि नीचे जो सिनेरियोज गिवन है उसके अकॉर्डिंगली ये देख सकते हैं आप लोग, सिनेरियोज गिवन है इसके अकॉर्डिंगली आपने नंबर उसके सामने लिखना है। ये आप लोगों को एक चीज़ मैं मेंशन कर दूं, कह रहा है 0 मार्क्स इफ़ क्रिएट एनी अदर आंसर शीट फॉर्मेट। इस शीट के अलावा आप कोई और शीट नहीं बनाएंगे। राइट एनी अदर अल्फ़ाबेट करेक्टर इंस्टेड ऑफ न्यूमेरिक इंडेक्स नंबर, वो भी गलत होगा। उसने एक एग्जांपल भी दे दी है, ये देख लें, कोर्स टाइटल इज़ इंफॉर्मेशन सिस्टम और आगे उसने 2 लिख दी है। अब ऊपर सिनेरियो में आप लोग देख सकते हैं कि 2 किस तरह CS 507। तो इस तरह करके आपने लिखना है। अभी मैं सिनेरियो आप लोगों को दिखाता हूँ और हम इसको आगे फाइंड आउट करते हैं। तो मैं सॉल्यूशन की तरफ लेके चलता हूँ। ये तो एग्जांपल आप लोगों को क्लियर होगी कि कोर्स टाइटल इंफॉर्मेशन इज फॉलोइंग, इंफॉर्मेशन सिस्टम इज 2। तो आप लोग देख सकते हैं कि दूसरे नंबर पर ही CS 507 था तो उसने लिख दिया। अब हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है जी। कह रहे हैं रिपोर्ट ऑन हाउ मच द टेम्परेचर विल इंक्रीज इन नेक्स्ट 100 years। A report on how much the temperature will increase in next 100 year। ये एक किस्म की हमें रिपोर्ट नहीं दी जा रही, एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तो मेरे अकॉर्डिंगली नंबर 11 जो होगा वो इसका सूटेबल आंसर होगा। तो मैंने आप लोगों के सामने देखें इधर इस टेबल में इस सिनेरियो के सामने 11 है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखेंगे तो वो रॉन्ग कंसिडर होगा, आपने उसका नंबर लिखना है। तो ये मैंने 11 आपके सामने, ये देख लें 11 नंबर इधर इन्फो है और इधर मैंने 11 लिख दिया। सेकंड सिनेरियो है जी, टाइप ऑफ सिनेरियो ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्लूड सेल्स रिपोर्ट, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन etc। तो इसमें दो चीज़ें जो हैं ना, एक सेल रिपोर्ट और एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, इसके अकॉर्डिंगली जो मुझे सूटेबल लग गया इस सिनेरियो में और मेरी जो सर्चिंग है, तो वो मैं इंटरनल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन इन ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको इधर पिक आउट करूँगा, क्योंकि ये सबसे सूट, क्योंकि जो आपके पास सेल्स रिपोर्ट और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होते हैं वो आपके इंटरनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन ऑर्गेनाइजेशन ही हो सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं यहाँ पे जाऊँगा। नेक्स्ट है जी, इट इज़ बीइंग फॉलोड क्वाइट ऑफन विच डिसीजन इज मेड डायरेक्टली थ्रू इनपुट डाटा प्रोसीड विद प्री डिफाइंड रूल रेगुलेशन। इन दो वर्डिंग्स को देखते हुए मैं नंबर 9 के साथ जा रहा हूँ, जिसमें उसने प्री डिफाइंड रेगुलेशन, उसके बाद तो इसके साथ में जो स्ट्रक्चर्ड डिसीजन मेकिंग अप्रोच है मैं इसके साथ जा रहा हूँ इधर, क्योंकि यहाँ पे जो प्री डिफाइंड रूल रेगुलेशन आ गया है और नीचे उसने एक और चीज़ आपको दे दी है डिसीजन की, तो इसलिए मैं इसके साथ जाऊँगा। नेक्स्ट है जी, फाइल कंटेनिंग न्यूमेरिक। अब फाइल, जब फाइल वर्ड आ गया तो वो ऑफ कोर्स डाटा होगा। तो डाटा हमारे पास किधर है, ये आप लोग देख सकते हैं नंबर 8 पर डाटा, तो मैं इसके साथ 8 के साथ जाऊंगा। अच्छा जी, ये बहुत मुश्किल से मुझे मिला है रेगुलेटरी एक्टिविटीज़, तो इसका मुझे अब कंफर्म मैंने एक वेबसाइट से इसका आंसर देखा है। तो ये वेबसाइट मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो ये इम्पैक्ट ऑफ लीगल इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस है। तो ऑफ कोर्स मैं इसके साथ ही जाऊँगा, क्योंकि मैंने इस पे बहुत ज़्यादा, ये नंबर कौन सा है इसका, लीगल एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, तो बहुत सर्चिंग के बाद मुझे ये वाला नंबर मिला है। सो इसके साथ मैं जाऊँगा, रेगुलेटरी वाला जो है ये 7 के साथ में जाऊँगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है दे आर जनरल बेस प्रिंसिपल। तो इसमें दो चीज़ें हैं जो आ गई है ना, नॉट वेल डिफाइंड। तो यहाँ से मैंने इसको पिक आउट कर लिया।
ये आपके सामने नॉन स्ट्रक्चर्ड डिसीजन मेकिंग अप्रोच जो है, तो नंबर 6 के साथ मैं इसके साथ जाऊँगा जी। और नेक्स्ट है इट इंक्लूड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन जब वर्ड आ गया तो इसमें कोई भाम नहीं रहा था मेरे लिए पिक आउट करने के लिए। तो मैं चैलेंजेस जो है हमारे पास ग्लोबल और टेक्नोलॉजी वाले ऑप्शन जो हैं, तो उसमें मैं चैलेंजेस को पिक कर रहा हूँ नंबर 5 के साथ। एंड ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस लॉ पास बाय गवर्नमेंट, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही बनता है मेरे अकॉर्डिंग, जो वन है। सो ऑफिस डेली रूटीन वर्ड प्रोसेसिंग इन सिस्टम, तो इसके साथ ही मैं जाऊँगा इस पे। हाँ मैं था, मुझे बहुत ज़्यादा डाउट थे, लेकिन यही एक सूटेबल था क्योंकि बाकी सारे हम फाइंड आउट कर सकते थे, क्योंकि जब मैंने सब को सॉल्व कर लिया यही बचा था। तो क्योंकि रिपीट हम कर नहीं सकते थे, तो इसलिए मैं इसके साथ जा रहा हूँ। इसमें जी अ पर्सन विजिट शॉपिंग मॉल, तो बाय और सम ग्रॉसरी वगैरह जब वो उसने ख़रीदना है तो ऑफ कोर्स ट्रांजैक्शन होनी है, तो ये ट्रांजैक्शन वाला जो था प्रोसेसिंग सिस्टम चौथा, ये मैंने इधर पिक आउट कर लिया है। एंड लास्ट वन था जी अ सिस्टम यूज टू बाय सीईओ। तो जब सीईओ की बात आ गई है तो उसमें एक डिसीजन भी बात आ गई, उसने कोई डिसीजन लेना है, तो इसके साथ ऑफ कोर्स मैं नंबर 3 के साथ जाऊँगा। ये एक आसान सी असाइनमेंट थी जी। नंबर 1 तो उसने, सॉरी, एक नंबर उसने क्लियरली आपको बता दिया, और बाकी 10 नंबर आप लोगों ने इसके साथ सेलेक्ट करने थे। और इसमें अब सिर्फ आपने नंबरिंग लिखनी है, कोई चेंजेस नहीं करनी। ये मैं आपको जस्ट इतना बोलूँगा कि आप लोगों ने इधर अपनी स्टूडेंट आईडी लिखनी है, और क्वेश्चन स्टेटमेंट इधर मैंने लिखी हुई है, इसको मैं इधर से हटा देता हूँ क्योंकि इसकी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि और इस टेबल को आपने बिल्कुल नहीं चेंज करना, एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें कंडीशन गिवन है कि आपने टेबल को नहीं छेड़छाड़ी करनी, ठीक है, और ना इनके फ़ॉन्ट साइज वगैरह चेंज करने, इसमें कॉपीराइट नहीं आएगा, ये एक कंफर्म बात है। आपने एज इट इज़ इस असाइनमेंट को सबमिट कराना है। अगर आपको कुछ लग रहा है कि इसमें मेरी मिस्टेक है, तो आप लोग ठीक कर सकते हैं और खुद से बना सकते हैं, लेकिन मैं जो आपको ये सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ इट्स 110% करेक्ट इन अकॉर्डिंग टू मी। सो थैंक यू वेरी मच, अपना ये इसको देख लीजिएगा, और बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।